एक बार पहले आप इन सेंटेंसेस को देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इन्हें इंग्लिश में कैसे बना सकते हो। सो हमारा पहला सेंटेंस है, अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा। अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा। अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा। अगर वो यहाँ आ जाए तो चलेगा। आप अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी इस तरह के परमिशन किसी न किसी से ज़रूर मांगते होंगे, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आपने नहीं सोचा है तो आज आप सोचेंगे, एंड सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। एंड आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज के इस क्लास में फिर लेकर आई हूँ आपके लिए अगेन एक न्यू इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। एंड अगेन ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस क्लास टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। सो आज के इस क्लास में हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे विथ स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। ऑलराइट गाइस, सो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। स्ट्रक्चर है इज इट ओके प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आपको एस या फिर ईएस यूज़ करना है अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू इसे और भी अच्छे से क्लियर करते हैं। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा। ऑलराइट गाइस, सो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वर्ब के साथ एस या फिर ईएस कब लगाना है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, बट यहाँ पर आई के साथ कभी भी एस या फिर ईएस यूज़ नहीं होता है। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने ये चीज़ बहुत ही अच्छे से सीखी होगी, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ नहीं पता है कि जब भी इफ़ क्लॉज हम यूज़ करते हैं, यानी कि इफ़ के बाद वाला जो सेंटेंस होता है, इफ़ के साथ जुड़ा हुआ, इफ़ के साथ अटैच जो सेंटेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि इफ़ के बाद यानी कि इफ़ से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो इफ़ क्लॉज कहलाता है एंड वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, ठीक है। सो इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो। सो तो चलेगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इज़ इट ओके, ठीक है। एंड अगर इस सेंस में हम इफ़ का यूज़ करते हैं, ये सभी हम जानते हैं। तो कल आऊँ तो, इफ़ आई कम टुमारो। सो अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा। ओके, सो ये रहा आपका नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई टेक अ डे ऑफ, राइट। सो यहाँ पर सिंपली आपको ये ध्यान में देना है कि तो चलेगा इस सेंस में हम इज़ इट ओके का यूज़ कर रहे हैं, एंड अगर इसके लिए इफ़ का, एंड जो आपका रिमेन सेंटेंस है जैसे कि मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ, सो आई टेक अ डे ऑफ। सो ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप बहुत ही आसानी से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को बना सकते हो। क्लियर है? सो अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई टेक अ डे ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा। ओके, सो अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई डू दिस वर्क टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वो यहाँ आ जाए तो चलेगा। ऑलराइट गाइस, सो अगर वो यहाँ आ जाए तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ ही कम्स हियर। दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगता है, एंड कम के साथ हमेशा एस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ईएस यूज़ नहीं होता कम वर्ब के लिए, यानी कि कम एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आना, एंड इसके साथ हम एस का यूज़ करते हैं जब
इसका यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। तो चलिए वंस अगेन इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो। अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई टेक अ डे ऑफ, ठीक है। छुट्टी लेने को हम डे ऑफ बोलते हैं। अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल। थोड़ी देर में इसके लिए आफ्टर अ वाइल का यूज़ किया जाता है। अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ आई डू दिस वर्क टुमारो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर वो यहाँ आ जाए तो चलेगा, इज़ इट ओके इफ़ ही कम्स हियर। ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, सो आपने देखा कि कितना आसान है इस तरह से सेंटेंसेस को क्रिएट करना। बस आपको सिंपली स्ट्रक्चर को फॉलो करना है एंड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को क्रिएट करना है। सो आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड अब आप इजीली इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट कर पा रहे होंगे। अब एक सेंटेंस आपके लिए है,